हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूज देयर नेटिव कन्फर्मेशन। यानी कि जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो लूज करता है अपना नेटिव कन्फर्मेशन को। नेटिव कन्फर्मेशन एक बायोलॉजिकली एक्टिव फोल्डेड कन्फर्मेशन होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक फोल्डेड प्रोटीन है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। जब हम इसमें डीनेचरिंग एजेंट ऐड करते हैं तो वो अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। आपका बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी, सेकेंडरी। जब हम इस स्ट्रक्चर में डीनेचरिंग एजेंट ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को, जो कि अनफोल्डेड होते हैं और बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। सो इस डीनेचुरेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हमें पहले इस फोल्डेड प्रोटीन के बॉन्ड इंटरैक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। तो डीनेचुरेशन इंक्लूड्स द ब्रेकिंग ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। देन ओनली हम इस फोल्डेड फॉर्म को अनफोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डीनेचुरेशन है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में इन सब को तो ब्रेक कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड में इसको ब्रेक कर सकता है, बट डीनेचुरेशन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। इसी वजह से वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें डीनेचुरेशन डज नॉट इंक्लूड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सो इट डज नॉट अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो रीएजेंट हम यूज़ करते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस में, जो रीएजेंट हम यूज़ करते हैं जो कि डीनेचुरेशन को कॉज करता है, उसे हम डीनेचुरिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, रीएजेंट और कंडीशन दैट कैन कॉज डीनेचुरेशन इज कॉल्ड डीनेचुरिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में पीएच के चेंज होने के कारण प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन एमिनो एसिड के आर ग्रुप में होता है, जो कि एच बॉन्ड को ब्रेक करता है और इवेंचुअली प्रोटीन को अनफोल्ड करता है। देन हम देखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, जो कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड को डिसरप्ट करता है और इवेंचुअली प्रोटीन को अनफोल्ड करता है। देन थर्ड में डिटर्जेंट भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को डिसरप्ट करके प्रोटीन अनफोल्ड करता है। देन इज़ योर बीटा मैरकैप्टोइथेनॉल, जो कि क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करता है सल्फाहाइड्रिल ग्रुप में और ब्रेक करता है इंट्रा और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि इवेंचुअली प्रोटीन को अनफोल्ड करते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ में हेवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी एंड लेड, जो कि चेंज करते हैं आयोनिक इंटरैक्शन को और डीनेचुरेशन प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। देन योर हीट भी एक डीनेचुरिंग एजेंट है, जो कि क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज करता है तो रेट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी इंक्रीज करता है। इवेंचुअली वो ब्रेक करते हैं इंटरैक्शंस को, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एंड वैंडरवाल्स इंटरैक्शन को, और इवेंचुअली वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अनफोल्ड करते हैं। Thank you so much for watching. Do like and subscribe to my channel for more such videos.